गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू वेदाश्री क्लासेस। हम लोग एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और इसमें बहुत सारा चीज आपने कंप्लीट किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को हम लोग पढ़ रहे थे। गैमेटोजेनेसिस आपने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर भी आपने पढ़ लिया है कि कितने तरह से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं और कैसे होते हैं, किसके हेल्प से होते हैं। ये सारा का सारा चीज आपने क्लियर कर लिया है। बच्चों, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो चुका है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ चुका है। अब क्या क्या चेंजिंग होता है उसकी बात हम करेंगे। टॉपिक आपका है पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस। बच्चों ध्यान से, पॉलिनेशन के बाद क्या चेंजिंग आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मैं बोल रहा हूं पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस। पॉलिनेशन जो हुआ है उस पॉलिनेशन के बाद फ्लावर्स में क्या चेंजिंग आ रहा है, या जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पड़ रहा है तो क्या चेंजिंग हो रहा है, कैसे आगे की तरफ प्रोसेस बढ़ रहा है, ये देखना है। ये माइक ठीक से लगा हुआ है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखते हैं हम लोग। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आया, सिंपल मीनिंग देखो बच्चों, ये स्टिग्मा, ये पॉलन ग्रेन यहां पे आ गया। अब पॉलन ग्रेन यहां पे पड़ा और आपको मालूम है इसके अंदर वो एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के पास दो एंड होते हैं, टू एंड्स। पहला माइक्रोपाइल एंड और दूसरा चैलेजर एंड। बच्चा ये जो है पॉलन ग्रेन है, ठीक है। आपको मालूम है कि पॉलन ग्रेन के पास दो कवरिंग होता है। पहला कवरिंग एक्साइन, दूसरा कवरिंग इंटाइन। एक्साइन हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, और इनके बीच में बिटवीन दिस जर्म पोर प्रेजेंट। अब समझो बच्चा कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं इसके पास टू मेल न्यूक्लियाई होते हैं, या यूं कहो कि एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। तो सेल की अगर बात किया जाए, वन इज वेजिटेटिव सेल, सेकंड इज जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, एक्साइन एंड इंटाइन, जर्म पोर। एम्ब्रियो सैक की बात किया जाए, माइक्रोपाइल एंड चैलेजर एंड, और इसका बात किया जाए तो इसके पास दो चीज, एक एंटीपोडल, एक एग apparatus, और तीसरा पोलर न्यूक्लियाई। ध्यान से बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई, एग apparatus, तीन चीज। इसमें मेन जो काम है वो इसका है और इसका है। एग apparatus और पोलर न्यूक्लियाई का काम है बच्चों, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखना, लैंडिंग हो चुका है। ये द लैंडिंग ऑफ pollen grains on the stigma surface is called pollen pistil interaction।
बच्चों पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पहला रिक्वायरमेंट यह है कि पॉलन should be same species, should be of same species. पॉलन जो होना चाहिए वो सेम स्पीसीज का होना चाहिए। पॉलन ग्रेन्स वायबल भी होना चाहिए। प्लांट यहां पे सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। अगर ये तो कंडीशन रहा कि पॉलन सेम स्पीसीज का है तभी स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा, और पॉलन जिंदा भी होना चाहिए तभी ये रिसीव करके आगे के प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा। अदरवाइज ये ट्रांसफर होकर तो आएगा लेकिन यहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं होगा। पॉलन पिस्टिल से इंटरेक्ट नहीं होगा, पिस्टिल उसको पहचानेगा नहीं कि यही पॉलन ग्रेन है। बच्चों मिनिमम ये दो रिक्वायरमेंट आपने पढ़ा। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी है कि सेल्फ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। सेल्फ कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन होना। बात समझ में आए? सेम स्पीसीज का पॉलन ग्रेन होना सेल्फ कंपैटिबिलिटी होता है। इसके बाद नहीं दिख रहा है क्या? दिक्कत भी है? बालक सबको दिख रहा है ना? चालू कर दी इसको। चलो देखो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन का पिस्टिल के ऊपर जाना, पिस्टिल उसको पहचान रहा है कि ये पॉलन है, तो पहचानने के लिए रिक्वायरमेंट होगा सेम स्पीसीज का होना चाहिए, पॉलन वायबल होना चाहिए। ये दो चीज। आखिर जो इंटरेक्शन का इसकी बात कर रहे हैं बच्चों कि देखो ये पूरा एक फीमेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये आपको एम्ब्रियो सैक मिल रहा है। एम्ब्रियो सैक के पास दो एंड होते हैं, माइक्रोपाइल एंड चैलेजल एंड, और एम्ब्रियो सैक के पास 3 सेल होते हैं, एक एंटीपोडल सेल, एक एग एपरेटस और एक पोलर न्यूक्लियाई। अब बच्चों बात करते हैं एग एपरेटस के अंदर। अगर देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर एग एपरेटस की बात किया जाए, अगर एग एपरेटस की बात किया जाए तो यहाँ पे भी दो चीज होगा। एक तो सिनर्जिड्स होगा, एक तो सिनर्जिड्स होगा और दूसरा एग सेल होगा। सिनर्जिड्स एंड एग सेल। अब देखो ध्यान से कि इस दोनों की बात, और इस पॉलन के पास वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है। ठीक है? अब देखो होता क्या, जो रियलिटी है उस पे हम आते हैं। चलो देखो किस तरह से ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के पास आ रहा है, क्या इसमें चेंजिंग हो रहा है, कैसे ये एम्ब्रियो सैक तक आ रहा है और कैसे ये फर्टिलाइज कर रहा है, ये सब प्रोसेस देखना है बच्चों। होता यह है कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर पड़ता है तो स्टिग्मा की तरफ से कुछ केमिकल सिक्रीशन होते हैं, और ये केमिकल सिक्रीशन होने के बाद पॉलन का जो इंटाइन है वो इंटाइन इनलार्ज होता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है बच्चों। और पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से इंटर करता है इस एम्ब्रियो, ये पॉलन ट्यूब आएगा और माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा। माइक्रोपाइल के पास इस एग एपरेटस, इस एंटीपोडल पॉलन, इस एग एपरेटस की बात कर रहा हूं मैं। इस एग एपरेटस के अगल बगल जो सिनर्जिड्स हैं उनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब को बताते हैं कि यही माइक्रोपाइल एंड है, तुम इंटर करो। इंटर कर जाता है पॉलन ट्यूब। इसके बाद, और बाद मत बोलो, साथ में ये कार्य होता रहता है। इसका जो जनरेटिव सेल है
ये जनरेटिव सेल केवल कैरियोकाइनेसिस करके दो न्यूक्लियस बनाता है और उस न्यूक्लियस को कहते हैं हम मेल न्यूक्लियस। केवल कैरियोकाइनेसिस होता है और माइटोटिक डिवीजन होता है बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखना है तो माइटोटिक डिवीजन होगा। और ये जनरेटिव सेल ये वेजिटेटिव सेल इस जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो ये जिंदा रहता है। इस जनरेटिव सेल से दो मेल न्यूक्लियाई बना, दोनों मेल न्यूक्लियाई पॉलन ट्यूब से होता हुआ आएंगे, एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। बच्चों नोट्स में लिखना, देखो मैं क्या बता रहा हूं। पहला चीज क्या होगा, द लैंडिंग ऑफ pollen grains। चलो, द लैंडिंग ऑफ pollen grains, pollen grain लैंड हुआ ऑन द स्टिग्मा, लिख ही लेते हैं ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर pollen grain लैंड हुए। इसके बाद बात करेंगे, अब pollen grain को आइडेंटिफाई किया जाएगा और स्टिग्मा की तरफ से कुछ सुगर्स मटेरियल, कुछ सुगर्स फ्लूइड सिक्रेट किया जाएगा। इसके बाद कुछ केमिकल भी सिक्रेट किए जाएंगे, वैसे ब्लर हो जाएगा, कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो दिखेगा नहीं, ब्लर होता चला। स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड कर गया है। स्टिग्मा या ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होने के लिए कैसे जर्मिनेट करेगा, इसके लिए स्टिग्मा सुगर मटेरियल, स्टिग्मा सीक्रेट्स सुगर फ्लूइड्स एंड सर्टेन केमिकल। कुछ केमिकल भी सीक्रेट करेगा सुगर फ्लूइड के साथ साथ। और बात किया जाए बच्चों, जैसे सुगर फ्लूइड सीक्रेट होगा, इसके रिस्पॉन्स में पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे होगा इसकी बात सुनो। यहां पे आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ pollen tube takes place। pollen tube किस चीज का बनेगा बच्चा, pollen tube जो होगा एक्सटेंशन ऑफ, यहां लिख देते हैं, pollen tube is the extension of intime layer of pollen grain। pollen grain का जो intime लेयर होगा उसी का एक्सटेंशन pollen tube कहलाएगा। ठीक है बच्चा, इसी के साथ दोनों सेल जो होंगे ये pollen tube एक्सटेंशन कहलाएगा। pollen tube का फॉर्मेशन होगा pollen tube का। pollen tube enter in the embryo sac from the micropylar end by the direction of the filiform apparatus। जो filiform apparatus होते हैं सिनर्जिड्स के पास, वो pollen tube को गाइड करते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन वैसा है जो pollen tube को गाइड करता है एम्ब्रियो सैक में एंटर होने के लिए। सिनर्जिड्स हैव filiform apparatus which guide the entry direction of pollen tube in embryo sac
एम्ब्रियो सैक के अंदर पॉलन ट्यूब कैसे इंटर करे, इसको डायरेक्ट करता है फिलिफॉर्म एपरेटस। बताता है कि किधर को चैलेंजर एंड है और किधर को माइक्रोपाइल एंड है, कैसे तुमको इंटर करना है। यहां तक का कहानी खत्म। इसको लिख लो ताकि फिर मिटा के हम आगे का स्टेप लिखें। देखो पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब बना, ये इस तरह से आके इंटर किया माइक्रोपाइल से, फिलिफॉर्म एपरेटस गाइड किया। इसके साथ साथ होगा क्या कि जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू मेल न्यूक्लियाई, दो मेल न्यूक्लियाई फॉर्म होगा एंड वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिस न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियाई को वेजिटेटिव सेल जो होगा, वेजिटेटिव सेल जो होगा वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और जनरेटिव सेल जो होगा वो माइटोटिकली डिवाइड होकर दो मेल न्यूक्लियाई बनाएगा। और ये दोनों मेल न्यूक्लियाई ट्रेवल करेंगे पॉलन ट्यूब में। बोथ मेल न्यूक्लियाई ट्रेवल विद पॉलन ट्यूब या इनसाइड पॉलन ट्यूब। इनसाइड पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के साथ अंदर में वो ट्रेवल करेंगे दोनों मेल न्यूक्लियाई। बात समझ में आ रहा है? एक कैलोज प्लग्स फॉर्म होगा, और कैलोज प्लग्स फॉर्म इन द pollen tube to contain the two male nuclei। एक एक चीज बच्चों, पॉलन ट्यूब कैसे बना? इंटाइन लेयर के एक्सटेंशन से वो पॉलन ट्यूब जा रहा है स्टाइल से। देखो स्टाइल के पैरेलल वो जा रहा है, एम्ब्रियो सैक में एंटर किया बच्चों, किधर से? माइक्रोपाइल से। किसके कहने पर? फिलिफॉर्म एपरेटस के कहने पर। और यहां पे ये जो पॉलन ग्रेन है उसके पास दो सेल है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर क्या किया? दो मेल न्यूक्लियाई बनाया, और इस मेल न्यूक्लियाई को खाना देने के लिए, भोजन देने के लिए वेजिटेटिव सेल अपने आप को डिजेनरेट करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया। वो मेल न्यूक्लियाई वायबल है, जिंदा है। अब ये मेल न्यूक्लियाई जो है पॉलन ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पॉलन, ये मेल न्यूक्लियाई बिखर नहीं जाए, कहीं दूसरे जगह नहीं चले जाए, कहीं रुक ना जाए, इसके लिए ये कंपार्टमेंट बनाया गया जिसके अंदर दोनों मेल न्यूक्लियाई बैठे हुए हैं। दैट कंपार्टमेंट इज कॉल्ड कैलोज प्लग्स। बात समझ में आया? अब जब ये मेल न्यूक्लियाई जा रहे हैं तो ट्रेवल करता हुआ एम्ब्रियो सैक में एंट्री करेंगे। आफ्टर द एंट्री ऑफ एम्ब्रियो सैक, सॉरी पॉलन ट्यूब, मेल न्यूक्लियाई, आफ्टर द एंट्री ऑफ मेल न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सैक, जब एम्ब्रियो सैक में वो एंटर करके बच्चों, अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। आफ्टर द एंट्री ऑफ मेल न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सैक, दो चीज होगा। इन द एम्ब्रियो सैक टू प्रोसेस हैपन। फर्स्ट इज, दिख रहा है यहां पे इसमें, फर्स्ट चीज की फर्टिलाइजेशन होगा, और सेकेंड थिंग्स इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म, बच्चों ये लिखो,
फिर मैं इन दोनों के बारे में चर्चा करता हूं। चलो देखो, अब पॉलन ट्यूब इंटर कर गया है एम्ब्रियो सैक के अंदर, दोनों मेल न्यूक्लियाई भी आ गए हैं और वो एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर कर गए हैं। अब क्या प्रोसेस होगा? इस पहले प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब बच्चों होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बच्चों, इसको सिंगैमी भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड सिंगैमी। ऐसे लिख लो, ऑल्सो कॉल्ड सिंगैमी। अब आगे बात करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। देखना, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एग सेल और ये दो सिलर सेल, और यहां एंटीपोडल से, और ये दो पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई, और ये एग एपरेटस। क्या हो रहा है देखो, दो मेल न्यूक्लियाई आ रहे हैं। ये एक मान लो ये पॉलन ट्यूब है, दोनों मेल न्यूक्लियाई आए, ये दोनों इंटर कर रहे। ध्यान से देखना, जब इंटर कर रहे हैं, वन मेल न्यूक्लियाई फ्यूज्ड विथ एग सेल, अनदर फ्यूज्ड विथ पोलर न्यूक्लियाई। बच्चों, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। This is called, and this also called fusion. क्योंकि यहां भी मिल रहे हैं और यहां भी मिल रहे हैं, लेकिन ये मिलना फ्यूजन का स्पेशल फॉर्म फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और ये सिंपल फ्यूजन कहलाता है। यहां भी तो न्यूक्लियस मिल रहा है। तो सुनना ध्यान से, इसको कैसे समझा गया। फ्यूज्ड विद एग सेल, एक मेल न्यूक्लियाई, दूसरा मेल न्यूक्लियाई फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई। यहां जो फ्यूजन होगा, फ्यूजन इज ऑफ 2 टाइम्स। यहां जो होगा, फ्यूजन इज ऑफ 1 टाइम। दोनों को फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे, दोनों को फ्यूजन भी कहेंगे। 2 टाइम्स फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 3 बार फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। देखो, एक बार एक सेल से मेल न्यूक्लियाई मिला, इससे क्या होगा, मेल न्यूक्लियाई मिलेगा। ये यहां समझो, एक मेल न्यूक्लियाई एक सेल से जाकर मिला, एक बार फ्यूजन हो गया। यहां जो मेल न्यूक्लियाई आया होगा, ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज किया होगा, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना, तो एक बार इससे और एक बार इससे, 1 2, और एक बार यहां 3, 1 2 3 बार फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन देखा जाए, पूरा सेल न्यूक्लियस मिल रहा है फ्यूजन, और पूरा का पूरा सेल मिल रहा है फर्टिलाइजेशन। देखो, ये एक पोलर सेल, ठीक है, इसके साथ एक मेल गैमेट मिल रहा है,
एक बार फर्टिलाइजेशन, ये कोई एक सेल, इसके साथ एक बार कोई मेल न्यूक्लियाई मिल रहा है, ये सेकेंड टाइम, ये भी फर्टिलाइजेशन, ये भी फर्टिलाइजेशन। तो इन दोनों फर्टिलाइजेशन को एक साथ क्या बोला गया, एक साथ क्या बोला गया, डबल फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों समझ में ये आ जाना चाहिए क्लियर एंड कट कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब दो बार सेल का मिलना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना, सिंगैमी कहते हैं, पूरा सेल फ्यूज हो रहा है। फ्यूजन में केवल न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, 3 बार, यहाँ पे 2 बार न्यूक्लियस, यहाँ पे 1 बार न्यूक्लियस, तो 3 बार न्यूक्लियस, एक बार ये सेल पूरा, एक बार ये सेल पूरा, तो डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में है। और डबल फर्टिलाइजेशन को देने वाले स्टार्स बर्गर थे, 1884 में दिए थे, proposed by Starsberg in 1884, 1884। ये फर्टिलाइजेशन किस तरह से हो रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन में इसको जो मिलना है और ये जो मिलना है, दोनों अलग चीज, ये मिलकर डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म करते हैं। और बच्चों ये मिलकर जो पोलर न्यूक्लियाई है वो जब फ्यूज करते हैं तो एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं, फॉर्म द एंडोस्पर्म्स। लिख लो बच्चा। आपने 2 चीज समझा, एक समझा डबल फर्टिलाइजेशन और दूसरा समझा ट्रिपल फ्यूजन। 2 बार सेल का मिलना डबल फर्टिलाइजेशन, 3 बार न्यूक्लियस का मिलना ट्रिपल फ्यूजन। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टॉपिक पूछता है बार बार, इसलिए आप क्लियर हो जाओ। याद रखना कभी कभी पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं भी होता है तो एंडोस्पर्म्स फॉर्म नहीं होते हैं। बच्चों कोई भी पूछेगा एंडोस्पर्म्स क्या है, तो एंडोस्पर्म्स जो है वो पोलर न्यूक्लियाई और मेल न्यूक्लियाई के फ्यूजन का प्रोडक्ट है। और जो एक सेल से फ्यूजन होता है मेल न्यूक्लियाई, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। बच्चों ये जो डबल फर्टिलाइजेशन जो दिए थे उनका नाम था एजिनवास्टिन, और जो केवल फर्टिलाइजेशन दिए थे या समझाए थे उनका नाम था स्टार्सबर्ग इन 1884। इसका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट समझना, या एक सेल का फ्यूजन प्रोडक्ट क्या देता है, फ्यूजन ऑफ एक सेल प्रोडक्ट क्या देता है, ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाएगा। बच्चों गैमेट फ्यूज कर रहा है ना, तो गैमेट जाइगोट में कन्वर्ट होगा। लेकिन जो पोलर न्यूक्लियाई है, जो फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई है, वो क्या देते हैं, तो वो हमको एंडोस्पर्म्स देते हैं। बच्चों एंडोस्पर्म्स क्या है, एक तरह का फ्लूइड मटेरियल भी है, सॉलिड मटेरियल भी है। आप सीधे सीधे एंडोस्पर्म्स को बोल सकते हो फ्यूजन, प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई विद मेल न्यूक्लियाई। मेल न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज करते हैं उसका जो प्रोडक्ट बनता है, दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म्स। अब ये एंडोस्पर्म्स का टाइप क्या हो सकता है बच्चों, इस एंडोस्पर्म्स के टाइप के बारे में अगर बात किया जाए तो ये 3 टाइप का हो सकते हैं। न्यूसिलर टाइप, सेलुलर टाइप,
हेलोबियल इंडोस्पर्म। बात समझो, न्यूसेलर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म, हेलोबियल इंडोस्पर्म। न्यूसेलर मतलब न्यूक्लियस का होना, सेलुलर मतलब सेल जैसा स्ट्रक्चर होना, हेलोबियल मतलब साइटोप्लाज्म इसी तरह से स्प्रेड आउट होना। यहां पे न्यूक्लियस स्प्रेड होगा इन साइटोप्लाज्म या इन एम्ब्रियो सैक। इसमें सेल्स स्प्रेड, इसमें साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड कंडीशन, इनफ्यूज्ड कंडीशन। न्यूसेलर मतलब ध्यान से यहां देखना, ये मान लो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर ये चैलेंजर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हुआ। फ्यूज होने के बाद इसमें इसके अंदर की बात कर रहा हूं, वनली साइटोकाइनेसिस, सॉरी वनली कैरियोकाइनेसिस, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस मिलेगा। केवल न्यूक्लियस डिवाइड होंगे और न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, ये न्यूक्लियस इस तरह से स्प्रेड हो गए, ये सारा का सारा न्यूक्लियस है और ये पूरा इंडोस्पर्म कहलाएगा न्यूसेलर टाइप का। अगर सेलुलर टाइप का बात किया जाए तो ये हो गया, और सेल इस तरह से होते हैं बच्चों। मतलब कि इसकी बात किया जाए तो कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस दोनों हुआ है। ये सेलुलर टाइप का, ये इंडोस्पर्म ही है लेकिन ये सेलुलर टाइप का है। और इसी तरह से फ्यूज कंडीशन में होगा तो हेलोबियल होगा। मतलब यहां देखो बनाते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर, ये चारों तरफ से सेल इसको घेर के रखेगा और बीच में स्प्रेड आउट होगा साइटोप्लाज्म। ये इंडोस्पर्म है, किसके टाइप का? हेलोबियल टाइप। आज का टॉपिक इतना ही। आपने पॉलिनेशन का चेंजेस देखा, पॉलिनेशन होने के बाद क्या हो रहा है, पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन पिस्टिन इंटरैक्शन, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक बाय द गाइडेंस ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस। इसके साथ साथ पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे हैं, दोनों मेल न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक में जा रहे हैं। एक सेल से फ्यूज हो रहा है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो रहा है और दो प्रोसेस जनरेट होकर आ रहे हैं, एक डबल फर्टिलाइजेशन और एक ट्रिपल फ्यूजन। और इन कंसेप्ट से दो चीज हमको समझ में आ रहा है कि एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और एक इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इंडोस्पर्म फ्लूइड है, एक तरह का पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन का प्रोडक्ट है। और जो जाइगोट होगा, इस जाइगोट के डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्लास में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ जनरल नॉलेज का टर्म्स जो होगा, जो टर्म्स जानने का होगा वो बता के इस चैप्टर को एंड किया जाएगा।